हेलो दोस्तों, हमारे गरुड़ पुराण में मृत्यु का क्या रहस्य है। कहते हैं सबके पैर क्यों बांधते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति और धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव माना गया है। जब कोई प्राणी इस शरीर को त्याग देता है तब उसके साथ अनेक धार्मिक रीति रिवाज और परंपराएं जुड़ी होती है। इन परंपराओं का उत्तर हमें गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति का निधन होता है तो उसके शव को स्नान कराया जाता है, तिलक लगाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं और एक विशेष बात जो सबने देखी होगी, सबके पैरों को बांधा जाता है। आज हम इसी रहस्य की कहानी को जानेंगे। आखिर सबके पैर क्यों बांधे जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है या केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण है? हमारे गरुड़ पुराण में क्या लिखा है मृत्यु और परलोक की यात्रा के विषय में? दोस्तों, हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय आता है तब यमराज के दूत मनुष्य के सामने प्रकट होते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को ये दूत दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं, परंतु पापियों को ये दूत अत्यंत भयानक रूप में दिखते हैं। आत्मा शरीर से धीरे धीरे निकलती है। पहले पैरों से उसकी शक्ति कम होती है, फिर नाभि से प्राण ऊपर उठते हैं और अंततः आत्मा बस्ती के रास्ते से बाहर जाती है। उस समय शरीर निष्प्राण हो जाता है, परंतु हमारे गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के तुरंत बाद भी आत्मा कुछ समय तक शरीर के आसपास मंडराती है। उसी अपने कर्मों के अनुसार यमदूत पकड़कर ले जाते हैं। यही कारण है कि मृत्यु उपरांत कई रीति रिवाजों का पालन किया जाता है ताकि आत्मा की यात्रा सरल हो। अब प्रश्न यह है कि सबके पैरों को क्यों बांधा जाता है? इसके पीछे अनेक कारण बताए गए हैं। आर्थिक दृष्टिकोण, धार्मिक कारण। हमारा गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कभी कभी अधूरी इच्छाओं के कारण वह शरीर से मोह नहीं तोड़ पाती है। यदि शव के हाथ पैर खुले छोड़ दिए जाए तो आत्मा बार बार उनमें गति करने का प्रयास कर सकती है। पैर बांधने का तात्पर्य यह है कि अब यह शरीर केवल पंच तत्व को लौटाने योग्य है। इसमें गति या संचरण की संभावना समाप्त हो चुकी है। यह आत्मा को संदेश देता है कि अब उसे परलोक की ओर बढ़ना है। मृत्यु के समय शरीर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यदि पैरों को खुला छोड़ दिया जाए तो माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियाँ शव में प्रवेश कर सकती है। पैर बांधकर हम एक प्रकार से उस मार्ग को बंद कर देते हैं। मृत्यु के बाद शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगता है, जिसे शव की कठोरता कहा जाता है। यदि पैर ना बांधे जाए तो शव अस्वाभाविक स्थिति में मुड़ सकता है, जिससे उसे उठाना या ले जाना कठिन हो जाता है। इसलिए पैर बांधना शव यात्रा के लिए आवश्यक है। जीवन में मनुष्य हमेशा चलायमान रहता है। मृत्यु के बाद उसके पैर बांधकर यह बताया जाता है कि अब यह यात्रा यही समाप्त हो गई है। अब आत्मा की यात्रा अलग मार्ग से अदृश्य लोक की ओर है। और दोस्तों, हमारे गरुड़ पुराण में एक कथा है। उस कथा के माध्यम से जानते हैं। एक गांव में रघुवंशी नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत पुण्यात्मा था।
जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उनके पास आए। आत्मा जब शरीर से निकलने लगी तो उसने अपने पैरों को हिलाने का प्रयास किया। रघुवंशी की आत्मा अपने शरीर से मोह नहीं छोड़ पा रही थी। तभी उनके पुत्र ने परंपरा के अनुसार सबके पैर बांध दिए। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जैसे ही पैरों को बांधा गया, आत्मा को संदेश मिला कि अब यह शरीर चलने फिरने योग्य नहीं रहा। तब वह सहज होकर यमदूतों के साथ परलोक की ओर प्रस्थान कर गई। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सबके पैरों को बांधना आत्मा के मोह त्याग और उसकी यात्रा को सरल बनाने का प्रतीक है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक पृथ्वी लोक के इर्द गिर्द रहती है। पहले दिन वह घर के आसपास मंडराती है, दूसरे दिन शमशान स्थल तक जाती है, तीसरे दिन अपने प्रिय स्थानों पर जाती है और धीरे धीरे यमलोक की यात्रा आरंभ करती है। इन दिनों में परिवार द्वारा श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और वह अपनी अगली यात्रा में बाधित ना हो। सबके पैरों को बांधना इसी कर्म का प्रथम संस्कार है, जिससे आत्मा को यह विश्वास हो कि अब उसका पुराना शरीर खत्म हो चुका है। जब सबको शमशान ले जाया जाता है तब लोग राम नाम सत्य है का उद्योग करते हैं। सबके पैर आगे की ओर रहते हैं। इसका अर्थ है कि मृत की आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल चुकी है। सबके पैरों को बांधना उस यात्रा को अनुशासन और मर्यादा से जोड़ना होता है। धर्म और अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान भी इस परंपरा को अपने ढंग से समझाता है। मृत्यु के बाद शरीर में कठोरता आने से मांसपेशियां सख्त हो जाती है। सबके पैर फैल सकते हैं, जिससे उसे उठाना कठिन हो जाता है। पैर बांधने से शव को नियंत्रित स्थिति में रखा जा सकता है। इस प्रकार यह परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उचित है। हमारे गरुड़ पुराण में आत्मा की परलोक यात्रा का विस्तृत वर्णन है। पापी आत्मा को यमदूत बांधकर ले जाते हैं। उसे 84,000 योजन लंबे मार्ग से होकर गुजारना पड़ता है। मार्ग में 16 नदियाँ और 84 नरक मिलते हैं। पुण्यात्मा को देवदूत पुष्पक विमान से ले जाते हैं। इन वर्णनों से स्पष्ट है कि मृत्यु केवल एक द्वार है, उसके बाद आत्मा का वास्तविक गतिन यह तय होता है। सबके पैरों को बांधना इसी यात्रा का आरंभिक संस्कार है। दोस्तों, हमारा गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु भय का नहीं बल्कि सत्य का विषय है। सबके पैरों को बांधना केवल एक रस्म नहीं बल्कि आत्मा को संदेश है कि अब उसकी यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। यह परंपरा हमें जीवन की अस्थायीता और आत्मा की अमरता का संदेश देती है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।